बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। तो इंशाल्लाह प्रोनाउन से रिलेटेड हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन को क्रिटिकली डिटेल से पढ़ेंगे, हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन के टाइप्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, प्रोनाउन को हम यूज़ किस तरह करते हैं, तो हर पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे यस कमेंट, ये नहीं पढ़ेंगे कि प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होता है, बाकी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, बाकी पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, ये प्रोनाउन तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में प्रैक्टिस भी करेंगे लास्ट में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है? अगर हम लिटरली देखेंगे प्रोनाउन का मतलब क्या है? इन प्लेस, इन प्लेस, इन प्लेस। प्रो का मतलब क्या है? इन प्लेस, या इसको हम कहते हैं फॉर, या प्रो का मतलब क्या होता है? फॉर। इन प्लेस या फॉर किसके लिए? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? नाउन। आगे क्या लिखा है? नाउन। तो इन प्लेस ऑफ नाउन या फॉर अ नाउन। तो आसान फर्ज में ये खत्म हो गया। तो प्रोनाउन को आप किस तरह यूज करोगे? इन प्लेस ऑफ नाउन या फॉर अ नाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले को हम क्या नाम देंगे? प्रोनाउन। तो नाउन की जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। जो नाउन की जगह आता है उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाली वर्ड्स को या जो अल्फाज आते हैं नाउन की जगह, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों है? ठीक है, नाउन हम यूज करते हैं। नाउन का मतलब क्या है? दुनिया में किसी भी चीज का नाम या किसी भी जगह का नाम या किसी भी, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज आ गया। मगर फिर प्रोनाउन का हमारे पास जिंदगी में इसका मकसद क्यों है? प्रोनाउन हम पढ़ते क्यों? नाउन की जगह इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखो, अगर आप बार बार यूज करते हो ना, ही मतलब आप कहते हो ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब बार बार अगर आप लिखोगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर पैदा हो गए, ही वाज बोर्न डेट डेट कराची, ये तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज होते जाओगे। हम बार बार क्या है, एक नाम हमें पता है ना कि कायद आज़म अली जिन्ना के बारे में हम मजमून लिख रहे हैं, तो बार बार मैं कायद आज़म नहीं लिखूंगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बल्कि मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जगह क्या लिखूंगा? ही लिखूंगा, ताकि मैं कंफ्यूजन से बच जाऊंगा ना। तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा। जिस तरह देखो आप स्टूडेंट बैठे हो ना, अगर मैं आपको एक दफा क्या है नाम लूंगा कि जाकिरा मैंने नाम ले लिया या हसनैन मैंने नाम ले लिया ना, तो मैं क्या करूंगा? बाद में आपको नहीं करूंगा कि उससे पूछो या उससे पूछो या हसनैन। अगर बार बार मैं क्या करूंगा, अगर मैंने मजमून लिखना हो किसी भी बंदे के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा? एक दफा उसका नाम लिखूंगा, फिर बाद में पूरा उसके नाम की जगह क्या यूज करता जाऊंगा? ही लिखूंगा, शी लिखूंगा, जो भी होगा। ये क्या होगा? हम कंफ्यूजन से बचते जाएंगे। बार बार अगर मैं लिखूंगा ये वो हसनैन अली इज माय स्टूडेंट या हसनैन अली इज माय फ्रेंड, दैट बार बार अगर मैं हसनैन यूज करता जाऊंगा तो लोग कंफ्यूज होते जाएंगे। तो कंफ्यूजन से दूर करने के लिए एक फ्लुएंट फ्लो में हमने राइटिंग लिखने के लिए या एक समझने के लिए, फ्लुएंट स्पीकिंग करने के लिए हम प्रोनाउन, नाउन की जगह क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये प्रोनाउन का क्या है हमारे पास आ रहे हैं, हम कंफ्यूजन से बच जाते हैं। तो प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले को हम क्या नाम देते हैं? प्रोनाउन। अब क्यों इस्तेमाल आते हैं ये तो आपको समझ आ गया कि प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, किसी बंदे के बारे में लिखते हैं, तो बार बार हम उसका नाम या उसका नाम बार बार फिर बार बार रिपीट नहीं करते, बस उस बार बार हम शी, ही, इट या हम बार बार फिर नेम नहीं लिखते, ताकि हम कंफ्यूजन से बच सके। अब देखो एग्जाम्पल पर आते हैं। नाउन इट रेफर्स टू, जहां हम नॉन नाउन को रेफर करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या है? नाउन इट रेफर्स टू, इसको हम नाम देते हैं एंटीसीडेंट। अब देखो एंटीसीडेंट, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ग्रामर में अपने एग्जांपल से आपको और चीज समझ आती है। देखिए देखो यहाँ पर मैं लिखा है टॉम इज हार्ड वर्किंग। टॉम एक स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो हार्ड वर्किंग है। देखो टॉम इज हार्ड वर्किंग, मैंने एक दफा लिख लिया टॉम इज हार्ड वर्किंग। देखो फिर बाद में मैंने टॉम की जगह क्या यूज किया? ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम। तो देखो अगर मैं फिर से लिखूं टॉम विल पास द एग्जाम, तो टॉम इज हार्ड वर्किंग, टॉम विल पास द एग्जाम, टॉम विल स्टडी 24 आवर, तो एक किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना। तो बार बार टॉम को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, टॉम की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ? प्रोनाउन, ही यूज कर रहा हूँ। तो ये टॉम की जगह जो आ गया ही, इसको मैं क्या नाम दूंगा? प्रोनाउन। मगर यहाँ पर देखो प्रोनाउन तो ठीक है, टॉम की जगह आ गया प्रोनाउन। एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट देखो ही मैंने लिख लिया कि ही हमारे पास क्या है? प्रोनाउन, टॉम की जगह यूज हो रहा है। अब टॉम में हमारे पास क्या बन जाएगा? एंटीसीडेंट। क्या है? ये जो नाउन है हमारे पास
टॉम जिसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है, ही। ये जो नाउन है इसकी जगह जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया इसको हम क्या नाम देंगे, एंटीसीडेंट। तो एग्जाम्पल आते हैं, देखो एग्जाम्पल आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, क्या आपको एग्जाम्पल दिया होता है कि व्हाट इज द एंटीसीडेंट, मतलब आप आपसे क्या कहते हैं कि इस जुमले में एंटीसीडेंट को मार करो, कौन है इसमें एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है इसमें एंटीसीडेंट बताओ। तो आप किस तरह बताओगे, देखो नाउन, जो नाउन की जगह देखो इस टर्म की जगह मैंने क्या यूज किया, प्रोनाउन ही यूज किया। ये तो जो नाउन, देखो ये जो नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन यूज किया, इस नाउन को हम क्या नाम देते हैं, एंटीसीडेंट का नाम। इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटीसीडेंट का नाम देते। तो समझ आ गया एंटीसीडेंट क्या है। अब आते हैं हमारे पास फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या। देखो फर्स्ट पर्सन आई वी, मतलब हम क्या है, फर्स्ट पर्सन में हम कौन हो सकते हैं, जो क्या है, मतलब मैं हो सकता हूँ, आई या आप लोग, मतलब या तो मैं बोल रहा हूँ या तो क्या होगा, आप लोग मेरे साथ मिलकर हम क्या करेंगे, बोलेंगे। तो आई वी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होगा, सुनने वाला, मतलब क्या है, यू क्या बन जाएगा, सेकंड पर्सन बन जाएगा। तो हमारे पास थर्ड पर्सन क्या बन जाएंगे, ही शी इट, ये क्या बन जाएगा, ही शी इट, मतलब ये थर्ड पर्सन बन जाएगा। मतलब या तो ही हो सकता है, या तो शी, या तो इट, और साथ में दे भी, ही शी इट और दे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन बन गया। अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टेबल, इसको आपने याद करना है। अब देखो मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव भी दरम्यान में आएगा, ये एडजेक्टिव के टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर मैं भी थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा। पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। अब देखो हमारे पास, अब जो टर्म है ना, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट की जगह, जो सब्जेक्ट की जगह आएगा उसकी जगह हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखना हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे हमारे पास क्या बने, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आज के बाद आपने याद रखना है, अगर आपके साथ कोई भी नाउन आ गया और वो नाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा था, तो उस नाउन की जगह अगर अपने प्रोनाउन यूज करना है, अगर वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, तो देखो ये टर्म सब्जेक्ट की जगह आ रहा है या नहीं, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो अगर मैंने इस सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज करना है, तो इस सब्जेक्ट की जगह मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, सब्जेक्टिव। तो टॉम की जगह, टॉम एक लड़का है तो उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, ही क्या यूज करूंगा, ही, तो ही लिखूंगा, लड़का। अब देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब यहां पर मैंने एग्जांपल भी लिखे, देखो आपने घबराना नहीं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से मतलब क्या है, अगर आपने ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज करना है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, तो फिर आपने कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो आपने हर चीज को क्लियर समझना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई का हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, मी, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, चेंज नहीं होगा। और उसी तरह ही का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सही है, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट्स, दे का ऑब्जेक्टिव देम बन जाएगा। तो ये सारी मी, अस, यू, हिम, हर, इट्स, देम, ये क्या बने, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखना तीसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव देखो, ओनरशिप, बिल्कुल। पॉजेसिव का मतलब क्या है, ओनरशिप, मलकियत, मलकियत। तो मलकियत को शो करे। अब मैं कहूंगा ही इज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड का मतलब क्या है, वो मेरे, मतलब शी इज योर फ्रेंड या व्हाट, तो इसका मतलब क्या है, वो मलकियत को शो कर रहा है। पॉजेसिव का मतलब क्या है, मलकियत। अब देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अक्सर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, मगर स्टूडेंट को उसका आंसर बिल्कुल पता नहीं होता है। अब देखना अगर कोई आपसे पूछे दे और दे में क्या फर्क है, स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि कितने आसान है। दे भी हमारे पास प्रोनाउन, देम भी प्रोनाउन। दे कौन सा प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देम कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बिल्कुल। तो देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आज के बाद आपने दे और देम के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं। अगर कोई आपसे पूछे ही और हिम के दरमियान डिफरेंशिएट करो, तो आप कर सकते हो या नहीं। अगर कोई आपसे पूछे शी और हर के दरमियान, शी
सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ही, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इस तरह अपने हर चीज को क्लियर रखना है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसी तरह पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर आप देखोगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव आई का क्या बन जाएगा, माई, अस का क्या बन जाएगा, आवर, यू का क्या बन जाएगा, योर, हिम का हिज, हर का हर, इट का इट्स, इट्स का इट्स बन जाएगा, इट्स का इट्स, हर का हर, और देम का देयर। अब देखो यहां पर फिर से क्वेश्चन बना कि डिफरेंशिएट बिटवीन दे, देम, देयर। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि दे, देम और देयर में फर्क बयान करो, तो आप कर सकते हो या नहीं? देम के आप आसान से कहोगे कि दे क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देयर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो ये हमारे पास ये बने। अब यहाँ पर देखना पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन भी किस चीज को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं, ओनरशिप को। ये आगे हम एग्जांपल से पढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, नेक्स्ट बोर्ड में हम इसके एग्जांपल और डिटेल से पढ़ेंगे, तो आखिर तक ये आपने देखना है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी ओनरशिप को शो करते हैं। अब देखना पॉसेसिव प्रोनाउन, माई का क्या बन जाएगा, माइन, आवर का क्या बन जाएगा, आवर्स, देखो आवर नहीं आवर्स, सही है। योर का क्या बन जाएगा, योर्स, हिज का हिज बन जाएगा, इसका हिज होगा ना, हर का क्या बन जाएगा, हर्स, इट्स का इट्स रहता है, देयर का डियर्स, देयर का क्या बन जाएगा, डियर्स। तो देखो अगर कोई लिखा होता आवर और आवर्स में क्या फर्क है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं? कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे। चीजें बहुत आसान है मगर अपने फर्क समझना है। तो अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन आवर एंड आवर्स, तो आप क्या बताओगे? आवर हमारे पास क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, आवर्स हमारे पास पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो जब भी जिसके साथ ये जो हमारे पास आवर्स है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव क्या है, प्रोनाउन। यही मेजर टॉपिक है प्रोनाउन में। अगर आपको ये टेबल समझ आ गया तो प्रोनाउन आगे समझना बहुत ही आसान है। आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो आखिर में सेल्फ सेल्फ आ रहा है या सेल्फ आ रहा है, यह हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो माइन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर का आवर सेल्व्स, आवर का क्या बन जाएगा, सेल्फ, सेल्फ नहीं आवर सेल्व्स। उसी तरह योर्स का क्या बन जाएगा, यू सेल्फ या योर सेल्फ, दोनों हो सकते हैं, यू सेल्फ या योर सेल्फ दोनों हो सकते हैं, यू सेल्फ या योर सेल्फ, सही है, दोनों हो सकते हैं। उसी तरह हिम सेल्फ, उसी तरह हिम का क्या बन जाएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। उसी तरह देर का क्या बन जाएगा, देम का क्या बन जाएगा, देम सेल्फ, सही है, क्या बन जाएगा, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये सारे क्या बने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बने। तो ये हमारे पास देखो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट। तो ये जो टेबल में ये सारी चीजें आ गई यहाँ तक, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। जो भी केस बने ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन। ये हमारे पास जो यू के सारे केस बने ये सारे के सारे सेकंड, ये जो हमारे पास केस बने फर्स्ट पर्सन। तो आज के बाद अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि देर और देर्स में फर्क बताओ, बता सकते हो या नहीं? देर्स क्या है और देर क्या है, तो तमाम चीज़ें आपको इस टेबल से समझ आने चाहिए। फर्स्ट पर्सन क्या है, एंटीसीडेंट क्या है। तो देखो प्रोनाउन सिर्फ क्या है, नाउन की जगह। हम देखो हमने इतना आसान समझा था कि प्रोनाउन क्या है, जो सिर्फ नाउन की जगह आने वाला है। तो नाउन की जगह देखो, नाउन की जगह और भी बहुत सारी चीज़ें यूज हो सकते हैं। नाउन की जगह आने वाले कौन प्रोनाउन कहते हैं, व्हाट आ गया, हु आ गया, कौन, ये सारे की सारे प्रोनाउन है। लाजमी नहीं कि नाम आ जाए, टॉम आ जाए तो हम ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। कोई मतलब इस तरह हो सकता है, हु, व्हाट इज योर नेम, अगर मैं आपसे कहूँ आपका नाम क्या है, तो क्या हमारे पास क्या है, एक किस्म का प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन बहुत सारी चीजें हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब एग्जांपल पहला, आई सा द गर्ल शी वाज रीडिंग। ये हमें ये एग्जांपल हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, सिंगल प्रोनाउन। जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा वो किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा। अगर देखो गर्ल, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल, हमारे पास गर्ल क्या है, सिंगल। तो हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल प्रोनाउन, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन फॉर द सिंगुलर ऑब्जेक्ट या सिंगुलर ऑब्जेक्ट फॉर द सिंगुलर प्रोनाउन। तो सिंगल के लिए हमने क्या यूज करना होगा, सिंगल ही यूज करना होगा। तो अब देखो प्लूरल के लिए प्लूरल यूज करना होगा। तो आई सा द गर्ल शी वाज रीडिंग। तो आई सा द गर्ल, अब गर्ल हमारे पास, गर्ल के बारे में वो बात कर रहे हैं, एक बंदा है वो गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिखा, शी। अगर वो बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात करता तो मैं क्या यूज करता, फिर मैं क्या यूज करता, दे यूज करता। क्या यूज करता, दे यूज करता। अब यहाँ पर देखो आई सा द गर्ल्स,
उसने बहुत सारी लड़कियों को देखा, एक लड़की नहीं बहुत सारी लड़कियों को देखा। तो अब प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो दे वर सिंगिंग, जो भी सॉन्ग संग रहे। तो समझ आ गया, सिंगुलर के लिए सिंगुलर, प्लूरल के लिए प्लूरल। अब देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह यूज होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है। अब देखो शाहिद इज माई फ्रेंड, शाहिद इज माई फ्रेंड, शाहिद की जगह मैंने क्या यूज किया, ही। तो शायद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है यानी, तो सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या यूज किया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया। ही हमारे पास देखो क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या नहीं। अब यहाँ पर देखो मिनी इज माई क्वेश्चन, मिनी क्या है, एक नाम है, मतलब माई क्वेश्चन, मिनी इज माई क्वेश्चन, आई नो हर वेल, और मुझे पता है। देखो मिनी, मिनी की जगह मैंने क्या यूज किया, मिनी इज माई क्वेश्चन, मिनी इज, मैं खुद बात कर रहा हूँ, मिनी इज माई क्वेश्चन, आई नो हर वेल, आई नो हर वेल। तो आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने पहला लिखा है, आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव है। तो मिनी मेरा क्वेश्चन है, मैं बात कर रहा हूँ कि मिनी मेरा क्वेश्चन है, मैं उसको जानता हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा, सब्जेक्ट की जगह में क्या यूज करूंगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करूंगा। अगर देखो तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आसान अल्फाज में सब्जेक्टिव, हमारे पास सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कैन नॉट स्टैंड अलोन फॉलोड बाय अनोन। अब आपको तरीका भी आना चाहिए, कोई आपके साथ पूछे ना, सिर्फ आपने समझना नहीं, आपने इसको क्रिटिकली भी समझना है। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव कैन नॉट स्टैंड अलोन फॉलोड बाय अनोन। याद रखना पॉजिटिव एडजेक्टिव की पहचान क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की पहचान ये है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, कैन नॉट बी अलोन, मतलब ये अकेला नहीं आ सकता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट क्या आएगा हमारे पास, नाउन आएगा। तो एक बात आपने समझना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद फौरन ही नाउन आएगा, ये अकेला नहीं आ सकता है, ये अकेला नहीं आ सकता। अब एग्जांपल पढ़ाते हैं, हिज हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हिज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है यानी, देखो हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है यानी। तो हिज के बाद डायरेक्ट ब्रदर हमारे पास क्या है, नाउन ही है ना, ब्रदर हमारे पास क्या है, नाउन। तो देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट क्या आता है, नाउन आता है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की पहचान है। अब देखो अगर आज के बाद आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है तो उसके डायरेक्ट क्या लगाना है, डायरेक्ट बात नाउन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नाउन। देखो ये क्या है, नाउन, बाकी जो भी लिखना होगा। अब देखो योर, अब देखो योर हमारे पास क्या है, ये योर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो योर के बाद मेरे पास डायरेक्ट क्या आ रहा है, सिस्टर मेरा क्या है, नाउन। योर सिस्टर इज एब्सेंट, अगर मैं इस तरह लिखूं योर इज सिस्टर एब्सेंट, तो ये सही होगा या गलत होगा, गलत होगा। देखो आपके सेंटेंस, तो इसी तरह जुमला नहीं बना, योर सिस्टर, तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट आपने क्या लिखना है, नाउन लिखना होगा। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के इस्तेमालात। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को किस तरह यूज करोगे, उसके बाद डायरेक्ट नाउन। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो पॉजिटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे ना, पॉजिटिव प्रोनाउन हमने क्या पढ़े थे, आवर्स, देयर्स, योर्स, और भी हमारे पास है। तो ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन जिसके आखिर में एस आता, आवर्स, देयर्स, योर्स। अब देखना है, याद रखना, नो एपोस्ट्रोफी, इसके साथ कोई भी एपोस्ट्रोफी हम यूज नहीं करते। तो कोई भी एपोस्ट्रोफी इसके साथ हम यूज नहीं करते। अब देखना, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ ना, देखो अक्सर एमसीक्यूज आता है तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बात, जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ना हमारे पास, आवर्स, देयर्स, योर्स, इसके साथ कोई भी एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती। अगर मैं इस तरह लिखूँ ना, यू आर और साथ में एस, तो ये सही होगा या नहीं, गलत। ये हमारे पास क्या है, गलत, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ कोई भी एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती, कोई भी एपोस्ट्रोफी हम यूज नहीं करते हैं। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर और लिखूँ, लेट्स सपोज मैंने लिख लिया देयर्स, अब ये सही है या गलत, बिल्कुल ये क्या है, क्योंकि पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, एपोस्ट्रोफी हम यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा इट इज रेनिंग। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, मगर इट इज रेनिंग, अब बारिश हो रही है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, इट्स रेनिंग। अब देखो कभी कभी हम इट और इसको कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन के लिए कभी कभी हम यूज करते हैं। कंट्रैक्शन का मतलब क्या है, हमने इट और इसको एक जगह लिखना होता है ना, तो तब हमारे पास क्या है, ये हम इस तरह एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, इट्स। अब इस इट्स का मतलब ये नहीं है ना कि हमारे पास ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, नहीं, इस इट्स का मतलब ये है कि ये इट और इसको आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है,
कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। तो अगर कभी इस तरह लिखा होता है इट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये इट इज के बराबर है। किसके बराबर है? इट इज के बराबर है, इट इज। तो याद रखना आवर्स के साथ, डियर्स के साथ, योर्स के साथ, अगर मैं इस तरह लिखूँ ना योर्स, योर्स इस तरह एपोस्ट्रोफी लिखूँ तो ये सही होगा या गलत? बिल्कुल हमारे पास क्या है? गलत। तो इसके साथ कोई भी एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती। तो ये छोटे छोटे बातें हैं आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो अपने हर चीज को ज़हन में रखना है। अब इसके बाद क्या है? यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन व्हेन देयर इज नो वन। अब देखो हमने पढ़ा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये ऐसा ऐसा हम एक ही दिन हर एक की डिटेल भी पढ़ रहे हैं, हमने टेबल में भी पढ़ा। अब देखना हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है व्हेन देयर इज नो वन, जब हमारे पास कोई भी वर्ब ना हो। अब किस तरह? अब इस रूल को समझते हैं। देखो जमीला इज ओल्डर देन मी। अब मी के बाद कोई वर्ब है या नहीं? वर्ब है या नहीं? अगर मैं इस तरह लिखूं जमीला इज ओल्डर देन आई, आई मेरे पास कौन सा प्रोनाउन बना? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मैंने क्या कहा? हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई हमारे पास क्या बना? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मगर मैंने क्या कहा? यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन व्हेन देयर इज नो वन। हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना होगा जब हमारे पास वर्ब मौजूद नहीं होगा। देखो ओल्डर देन, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा या मी लिखूंगा? मी लिखूंगा, क्योंकि मी मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि आगे यहाँ पर कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज अगर ओल्डर देन मी इज लिखा था या कुछ और वर्ड लिखा होता तो फिर हम क्या यूज करते थे? आई यूज करते थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते थे। तो अगर कोई भी वर्ब मौजूद नहीं था तो हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हो सकते हैं जो 7 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पढ़े हैं तो उसमें से कोई भी हो सकता है जुमले के मुताबिक। अब देखो सुनील इज नॉट हिज टॉल एज हर। अब देखो हर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों यूज हो रहा है? देखो सुनील इज नॉट एज टॉल एज हर। क्यों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो रहा है? इसी वजह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो रहा है क्योंकि आगे कोई भी वर्ब नहीं है। अगर कोई भी वर्ब आगे मौजूद नहीं होगा तो क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आपको एमसीक्यूज आते हैं ना, एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि सुनील इज नॉट एज टॉल एज, आगे डैश लिखा होता है। एमसीक्यूज में दिया होता है हर, फिर क्या लिखा होता है? आई, बाकी सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया होता है। तो अगर आपका रूल आपको याद था कि अगर वर्ब मौजूद नहीं था तो हम क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हमारे ज़हन में डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसके बाद क्या है? तीसरा एग्जांपल पर आते हैं। आई डोंट वर्क एज हार्ड एज देम। अब देखो देम हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर आगे वर्ब इस्तेमाल होता तो फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। फिर अगर वर्ब लिखा होता तो फिर हम नीचे वाले रूल पर आते। तो देखो आगे वर्ब मौजूद है? नहीं। अगर वर्ब मौजूद नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब जो हमारे पास और रूल है, व्हेन देयर इज वर्ब, अगर वर्ब मौजूद था तो फिर हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों कह सकते हैं। अगर अब वर्ब मौजूद था तो फिर हम क्या यूज करेंगे? और सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो वर्ब मौजूद था तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। एग्जांपल पर आते हैं। आई एम टॉलर देन ही इज। देखो अब यहाँ पर मैंने ही यूज किया ना, मैंने ही यूज किया। आगे क्या मौजूद है? वर्ब मौजूद है या नहीं? देखो वर्ब मौजूद है तो मैं यहाँ पर ही यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? ही यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पर आई यूज करूंगा तो फिर लेट्स सपोज आई नहीं, हमारे पास क्या है? मैं कुछ और लफ्ज यूज करता हूँ। लेट्स सपोज टॉलर देन मी, अगर मैं मी यूज करूंगा तो मी सही है या गलत? गलत। क्यों गलत है? हालांकि जुमले का जो सेंस है वो सही बन रहा है। आई एम टॉलर देन मी, मतलब कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। अगर हो सके, अगर हमारा ग्रामर वीक हो तो हम मी की तरफ जा सकते हैं ना। आई एम टॉलर देन मी इज। मगर अगर हमें रूल पता था, अगर वर्ब आगे मौजूद था तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर वर्ब मौजूद था तो हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब दूसरा, सुनील इज नॉट एज टॉल एज शी इज। अब देखो यहाँ पर मैंने शी यूज किया, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? दोनों में कंपैरिजन देखो। मी हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव। और
ही हमारे पास कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखो क्योंकि मी के बाद कोई भी वर्ब नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हमारे पास देखो डैश ही के बाद वर्ब मौजूद है ना, देखो इज मौजूद है या नहीं, तो अगर वर्ब मौजूद हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखो दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर मैंने हर यूज किया है या नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है या नहीं, क्यों, क्योंकि आगे कोई वर्ब मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, शी यूज किया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, वर्ब मौजूद है। अगर वर्ब मौजूद है तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और एग्जांपल पर आते हैं, आई डोंट वर्क एज हार्ड एज दे डू। डू हमारे पास क्या है, वर्ब है। अब मैंने क्या यूज किया, डू, दे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव। अगर वर्ब मौजूद है तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव मौजूद वर्ब सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर वर्ब मौजूद नहीं था तो हम ऑब्जेक्टिव या समझ में आएगा। तो आपने इस तरह याद रखना है, एस वी को जेन याद, एस वी का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वी का मतलब क्या है, वर्ब। अगर वर्ब मौजूद था तो हम सब्जेक्टिव, उस वर्ब से पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, देम। क्यों, देम हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि देम क्या आगे वर्ब है या नहीं, नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने दे यूज किया, दे क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि दे के आगे क्या मौजूद है, वर्ब आ रहा है। तो समझ आ गया, वर्ब होगा पहले हम क्या यूज करेंगे, अगर वर्ब था पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर वर्ब नहीं था तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये रोल भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कॉमनली यूज आफ्टर वर्ब। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम क्या है, कॉमनली भी यूज करते हैं आफ्टर वर्ब। आफ्टर वर्ब किस तरह, एग्जांपल, हु इज देयर, हु इज देयर, देखो हु इज, अब इसके बाद देखो आफ्टर वर्ब भी हमारे पास देयर क्या है। अब देखो यहाँ पर देखो, इट इज देम, इट इज देम, हु इज देयर, THEIR, हु इज देयर, हु इज हमारे पास क्या है, देयर। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ इट इज देम, तो ये देम हमारे पास क्या है, ये देयर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हु इज देयर और इट इज देम, ये हमारे पास क्या है, ये देम भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज भी करते हैं वर्ब के बाद। देखो वर्ब के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको टेबल में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहाँ कौन से है हमारे पास, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव। मगर इसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। इस्तेमाल देखना कब हम यूज करेंगे, अब देखना कब हिम सेल्फ यूज करेंगे, कब माई सेल्फ यूज करेंगे। देखो व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीजें, मतलब सेम आने का मतलब ये नहीं, मतलब एक चीज को रेफर करें, हाँ सेम चीज को रेफर करे, सेम पर्सन को रेफर करे या सेम जगह को रेफर करे, कोई भी चीज को रेफर करे, हाँ, फिर उसको हम क्या नाम देते हैं, फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखना किस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चीज को रेफर करेंगे। अब देखना अगर मैं लिखूं एग्जांपल बनाते हैं, ही वॉश्ड हिमसेल्फ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर फिल्म द ब्लैंक्स छोड़ दूं ना, देखो मैंने आपको बताया ही के लिए जो हमारे पास जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही, यहाँ पर देखो ही, हाँ देखो ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ। अगर यू है ना, अगर मैं आपसे कहूँ योर सेल्फ बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे सेम चीज को रेफर, ही वॉश्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने हिमसेल्फ खुद ब खुद क्या किया, हाँ मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। हाँ तो देखो ही आ रहा है ना, तो ही की जगह हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ। अगर मैं यहाँ पर योर सेल्फ, ही वॉश्ड योर सेल्फ, ही वॉश्ड हर सेल्फ, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ही के लिए हिमसेल्फ, तो दोनों एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। अगर दूसरा एग्जांपल पर आते हैं, देखो आई के लिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ। देखो आई के लिए माई सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, और इसी तरह हमारे पास ही के लिए हिम सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ। तो आपका बस बाकी याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जिधर आई आ गया तो अगर कोई आपसे पूछे हाँ मैं क्या यूज करूंगा, आई के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई कट माई सेल्फ डैश, जो भी जुमला था आ गया कुछ भी लिख सकते हो, आई कट माई सेल्फ। तो देखो कितना आसान है, इस्तेमाल आ गया यानी किस तरह यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल, डिड यू हर्ट। अब देखो यू आ गया या नहीं, अगर कोई आपसे पूछे ना यहाँ पर मैं कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ, क्या आएगा, योर सेल्फ। वी एंजॉयड, देखो वी
वी के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं? आवर सेल्फ। एक्सीलेंट। तो वी के लिए हम क्या यूज करेंगे? आवर सेल्फ। तो समझ आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस अभी याद हो जाएगा। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर से थोड़ा सा अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फिर से एक चीज आएगी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखना, जो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? पॉइंट आउट करना, किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना, इशारा देना। बिल्कुल। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? पॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी खास जगह को, खास पर्सन को, खास चीज को अगर आप पॉइंट आउट करोगे, इशारा करोगे वहाँ, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो, दिस और दैट सिंगुलर होगा, दिस नजदीक जगह के लिए, दैट दूर के लिए। अगर कोई चीज दूर हो और सिंगुलर हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज अ फेन। और दिस मतलब दिस इज नजदीक हो और सिंगुलर हो। उसी तरह दिस हमारे पास जो नजदीक हो और प्लूरल हो, ज्यादा हो। दिस हम यूज करते हैं नजदीक, और हमारे पास क्या हो? प्लूरल हो। दोस्त दूर हो और प्लूरल हो और बहुत सारे हो। दोज आर ट्रीज। तो दिस और दोस प्लूरल के लिए यूज होते हैं, दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। कौन नजदीक के लिए, कौन दूर के लिए, आपने याद रखना है। अब एग्जांपल पर आते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब दिस हमारे पास क्या है? जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो क्या है? दिस। चार हो सकते हैं, दिस दैट, दिस दोस। ये चार हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चार हमारे पास क्या हुए? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर न्यू बुक, दीज आर न्यू बुक, दोज आर न्यू हाउसेस। तो ये हमारे पास क्या बने? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मगर यहाँ पर ये तो बहुत आसान हो गई, ये चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मगर कंफ्यूजन क्या है? अगर दिस, दैट, दोज और दीज ये क्या बन जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, या इसको हम क्या नाम देंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, दोनों नाम क्या है? सेम है। अगर आपने दिस, दैट, दोज, दिस को यूज किया ना, अगर ये आ गए, इसको हम क्या नाम देंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नाम देंगे कब? When they occur before a noun। अगर ये नाउन से पहले आ गए, देखो दिस, दीज, दोज और दैट, अगर ये नाउन से पहले आ जाए, नाउन से पहले आ जाए, फिर ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। क्या हो जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप हर चीज कंपैरिजन से पढ़ा रहा हूँ, या कि एडजेक्टिव में हम भी पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। जिस तरह पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दोज, दिस अगर ये नाउन से पहले आ गए तो ये क्या बन जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले, बिफोर अ नाउन, अगर नाउन से पहले आ गए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो कितने, देखो अगर मैं इस तरह डायरेक्ट पढ़ाता ना, तो आप अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव साथ नहीं पढ़ाता, तो अगर मैं ये जुमले साथ लिखता तो आप डायरेक्ट कहते कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो तो इसी वजह से अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल। अब देखो दिस हमारे पास क्या है? दिस, दोज, दैट। अब देखो ये तो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक चीज आपके ज़हन में याद होनी चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाजमी नहीं है कि अली, अंबिया, उसकी जगह क्या आ जाए? नाउन की जगह, मतलब किसी नाम की जगह, किसी जगह का, किसी बंदे की नाम की जगह या किसी चीज़ की जगह की नाम की जगह क्या आ जाए? कोई प्रोनाउन आता है। मतलब प्रोनाउन क्या है? हु भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, हु भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे? दिस, दैट, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे जब वो नाउन से पहले आ जाए। अब देखो दिस, अब गार्डन हमारे पास क्या है? नाउन है। उसी तरह दिस बुक, बुक हमारे पास क्या है? नाउन है। दोज कार क्या है? नाउन है। दैट बॉय क्या है? बॉय क्या है? नाउन। तो देखो नाउन से पहले क्या आ रहा है? अगर ये दीज, मतलब दिस, दीज, दोज, दैट, अगर ये नाउन से पहले आ जाए, नाउन से पहले आ जाए, फिर ये हमारे पास क्या होंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सारे अभी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पर नाउन है या दिस इज, देखो ये डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ब। क्या आ रहा है? वर्ब। तो अगर अगर वर्ब, मतलब अगर ये वर्ब से पहले आ जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, अगर ये नाउन से पहले आ जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो ये अपने कंपैरिजन करना है। हम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? सवालिया।
इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? सवाल है। क्वेश्चन। अब देखो यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं किसी भी बंदे से, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कॉमनली जो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो WH वाले हैं। कौन से? WH। देख ले, हु, विच, व्हाट, हुज, ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब किस तरह एग्जाम्पल पर आते हैं, हु ब्रोट द लेटर हेयर। अब देखो हु, एक बात आपके ज़हन में आ गया कि हु, विच, दिस, दैट, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। ये भी प्रोनाउन हो सकते हैं। अलग बात है क्या मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपके ज़हन में एक चीज़ आ गया कि विच, हु, दैट, दिस, ये भी प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। खाली प्रोनाउन ये नहीं है ही, शी, इट, आली की जगह ही आ गया, उसी तरह किसी लड़की के नाम की जगह शी आ गया। तो ये सिर्फ प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन और भी है, हु, विच, कौन, क्या, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। तो दूसरा हमारे साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल क्या है? विच इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पर विच इज द बेस्ट सोल्यूशन, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम वहां पर यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। विच इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पर विच क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। अब यहाँ पर देखना हु, अब देखना इसमें कुछ हमारे पास क्या है, जिस तरह हु ओनली यूज फॉर पर्सन। आपके साथ क्लियर होना चाहिए कि हु सिर्फ और सिर्फ हम किस लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए, नॉन पर्सनल रेफरेंसेस के लिए इसको हम यूज नहीं करते, सिर्फ पर्सन के लिए यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हु ब्रोट द लेटर हियर। अब यहाँ पर ये जो हु मतलब किसने लेटर यहाँ पर लाया, हु तो प्रोनाउन है मगर हम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से हु पर्सन के लिए यूज होता है। व्हाट एंड विच यूज फॉर बोथ, मतलब पर्सन के लिए, पर्सनल के लिए भी यूज हो सकता है, नॉन पर्सनल के लिए भी यूज हो सकता है। जबकि व्हाट इज यूज फॉर पर्सन, व्हाट भी हम किस लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं, मगर ये क्या है? नॉट कॉमन, मगर हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते। मगर ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि व्हाट और हु किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। जबकि व्हाट एंड विच ये क्या है हमारे पास? दोनों क्या है? पर्सनल और नॉन पर्सनल के लिए। अब देखो मैंने व्हाट को अलग इसी वजह से लिख लिया कि व्हाट हम क्या है? पर्सनल के लिए, पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, मतलब बंदे के लिए भी यूज करते हैं, मगर ये हमारे पास कॉमन नहीं है। हम अक्सर बंदों के लिए, पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं। बाकी जो व्हाट बन गया और विच बन गया, ये पर्सन के लिए भी और नॉन पर्सन के लिए भी। अब देखो क्वेश्चंस अबाउट पर्सन जॉब, अगर आपने किसी बंदे की जॉब के बारे में क्वेश्चन करना हो, व्हाट इज कॉमनली यूज, तो फिर हम वहां पर क्या यूज करेंगे? व्हाट को यूज करेंगे। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि जब भी हम किसी बंदे से क्वेश्चन करना होता है ना, हमने उससे क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन हम किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? उसके जॉब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर किसी बंदे के जॉब्स के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या यूज़ करेंगे? कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट को यूज़ करते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल पर आते हैं, व्हाट इज सनास फादर। अब मैंने पूछा व्हाट हमारे पास क्या है? मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज सना फादर। अब देखो मैं तो पूछ रहा हूँ ना सना फादर के, सना फादर क्या है? हो सकता है ही इज अ डॉक्टर। अगर मैं सना से क्वेश्चन करूँ व्हाट इज सनास फादर, या आप लोगों से व्हाट इज सनास फादर, तो आप कहोगे ही इज अ डॉक्टर, टीचर, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, जब किसी पर्सन के जॉब्स के बारे में फिर किसी से क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो पर्सन की जॉब के बारे में अगर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? व्हाट यूज करते हैं। देखो हु भी यूज हो सकता है, मगर कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? व्हाट होता है। अब अगर मैं कहूँ व्हाट इज शी, मतलब वो क्या है? व्हाट इज शी मतलब मैं उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके जॉब के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं कहूँगा शी इज अ प्रोफेसर, टीचर, जो भी है। तो देखो जॉब के बारे में जब आप पूछ रहे होंगे तो फिर हम मेनली क्या यूज करते हैं? व्हाट यूज करते हैं, जब पर्सन के जॉब के बारे में पूछ रहे हो। अब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है? इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लास और एडजेक्टिव क्लास। रिलेटिव क्लास और हमारे पास एडजेक्टिव क्लास, इसी तरह नॉन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, ये आने वाले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे। तो जब रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास हमारे पास आ गया, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए या उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या है? ये रिलेशन का काम करते हैं। रिलेटिव का लफ्ज भी क्या है? रिलेशन का काम करते हैं। किस तरह देखो, अब द बॉय who drives a vehicle। अब देखो यहाँ पर आ गया who, the boy who drive a vehicle, मतलब the boy यहाँ पर ये प्रेस को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? इसके साथ
कनेक्ट कर रहा है, क्लास के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो हु बन गया, हालांकि मैंने पढ़ाया कि हु विच, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर आ गए या नहीं, हु विच उसी तरह। तो फिर यहाँ पर ये तो प्रोनाउन है मगर कौन से प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हु प्रोनाउन है मगर ये कनेक्ट कर रहे हैं दो, यहाँ पर देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरह द बुक दैट या विच, हम दैट भी यूज कर सकते हैं, विच भी यूज कर सकते हैं। द बुक दैट या विच इज लाइंग ऑन द टेबल। अब देखो द बुक ये हमारे पास एक फ्रेज है और इसको ये दूसरे क्लास के साथ कनेक्ट कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पर दैट या विच प्रोनाउन तो है मगर ये कौन से प्रोनाउन होंगे, रिलेटिव, क्योंकि ये दो क्या है, दो हमारे पास सेंटेंस के पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर दिस इज अगल हु वोन द प्राइज, मतलब दिस इज अगल, ये एक क्लास है और ये दूसरा क्लास है, दो क्लास को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं। वो तो प्रोनाउन है मगर कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हु विच व्हाट हुज, ये क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन तब होंगे जब हमारे पास दो क्लासेस को या क्लास फ्रेज को क्या कर रहे होते, कनेक्ट कर रहे होते। जबकि अगर क्वेश्चन के तौर पर ये आ गए, जब क्वेश्चन के तौर पर विच हु आ जाए तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन के तौर पर आ रहा है, नहीं क्वेश्चन के तौर पर नहीं, अगर ये क्वेश्चन के तौर पर आते तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये इसको हम क्या नहीं, ये कनेक्शन का काम कर रहे हैं, दो फ्रेज का, दो क्लास का, फ्रेज या क्लास का, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, रेफर टू ईच इंडिविजुअल ऑफ क्लास नोट टू द क्लास कलेक्टिवली। मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ग्रुप है, यहाँ पर ये पूरा क्लास लेट्स सपोज क्या है, ग्रुप है, तो इस क्लास में हमारे पास क्या है, ये क्या करते हैं, क्लास का मतलब है ईच इंडिविजुअल क्लास। ईच इंडिविजुअल क्लास का मतलब ये है कि पूरा क्लास में 3 ग्रुप है ना, 3 ग्रुप। अब अगर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो ये पूरे क्लास के ग्रुप के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि इस क्लास के अंदर जो ग्रुप मौजूद है किसी एक ग्रुप के बारे में ये हमें बताएगा। अब क्लास के अंदर सारे ग्रुप है ना, कलेक्टिवली 5-6 ग्रुप है ना, अगर क्या करेगा, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो पूरा क्लास एक ग्रुप है, पूरे क्लास के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि क्लास के अंदर जो ग्रुप है, मुख्तलिफ ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप है, तो क्लास के अंदर जो ग्रुप से, उस ग्रुप के अंदर जो एक ग्रुप होगा उसके बारे में हमें बताएगा। तो पूरे ग्रुप के बारे में हमें नहीं बताएगा, क्या है, छोटे सब ग्रुप के बारे में बताते। तो यहाँ पर मैंने लिखा दिया रेफर टू ईच ऑफ द क्लास। क्लास का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी हमारे पास कुछ भी हो सकता है जो ग्रुप बने होते हैं, तो ये हमें क्या है, ईच इंडिविजुअल क्लास नोट टू द क्लास कलेक्टिवली, पूरे क्लास के बारे में हमें बता नहीं सकता है, बल्कि उस क्लास के अंदर या उस ग्रुप के अंदर एक छोटे से ग्रुप के बारे में, हिस्से के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है। एग्जांपल के तौर पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या क्या आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, एदर, नेदर, तो ये हमारे पास कौन से प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसको आपने याद रखना है, जिधर भी ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एदर आ जाए, नेदर आ जाए, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो आप प्रोनाउन को मैं आपको मतलब इस तरह भी पढ़ा सकता है कि ईच, एदर, नेदर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव बन गए, हिम सेल्फ, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव बने, हु, विच ये हमारे पास क्या बने, इंट्रोगेटिव। मगर ये सिर्फ यहाँ तक प्रोनाउन नहीं होते। प्रोनाउन को जब आपको ये पता चल गए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मगर आपको इसका इस्तेमाल भी आना चाहिए कि कहाँ पर हम ईच यूज करते हैं, कहाँ पर एवरी यूज करते हैं, कहाँ पर नेदर यूज करते हैं, कहाँ पर एदर यूज करते हैं। तो ये एमसीक्यूज इस तरह भी आते हैं, तो इसको अपने पूरा पढ़ना चाहिए। सिर्फ इस तरह सरसरकी नहीं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए तो खत्म, बल्कि इसका यूजेज भी आना चाहिए, कहाँ पर हम यूज करते हैं। देखो ईच और एवरी, ईच और एवरी स्टूडेंट है इस पास। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ईच और एवरी को हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर और सिंगुलर, और यहाँ पर सिंगुलर नोन यहाँ इस तरह लिखो सिंगुलर काउंटेबल नोन, सिंगुलर काउंटेबल नोन। तो सिंगुलर काउंटेबल नोन के साथ हम क्या यूज करते हैं, ईच और एवरी। तो ईच और एवरी में मतलब कोई खास फर्क नहीं होता है, मगर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें कुछ फर्क होता है मगर कोई खास फर्क नहीं होता। देखो ईच या एवरी दोनों आ सकता है, ईच या एवरी स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम। देखो स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट, यहाँ पर एस नहीं आया है। देखो अगर एस आता तो फिर ये प्लूरल बन जाता। तो हमेशा याद रखना ईच या एवरी हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास सिंगुलर है, स्टूडेंट को हम काउंट भी कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम। अगर ईच आ जाए या एवरी आ जाए तो देखो यहाँ पर वर्ब भी क्या है, हमारे पास सिंगुलर है।
देखो यहाँ पर सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर हैज है और इसका प्लूरल क्या है, हैव। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होते तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते। मगर हमें पता है कि ईच और एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, तो इसी वजह से स्टूडेंट के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्या मतलब सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। तो इसी वजह से अगर कोई सेंटेंस आ गया इस तरह के कि ईच लिखा हुआ था स्टूडेंट या कुछ भी लिखा होता ना, ईच स्टूडेंट डैश, मतलब क्या है, डैश पास द एग्जाम से, ये पास द एग्जाम, यही सेंटेंस मैंने वापस लिखा। तो अगर यहाँ से आपको ऑप्शन दिया है, हेज आ सकता है, हेव आ सकता है, मतलब बोथ ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, तो हमारे पास हेज, क्यों, क्योंकि हेज सिंगुलर है। तो ईच या एवरी के साथ याद रखना, ईच और एवरी तो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। जब सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके आगे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हैव नहीं आ सकता है, वर्ब बिल्कुल सिंगुलर यूज करना होगा। अब यहाँ पर ईच रेफर टू टू और मोर, ईच हम अक्सर यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीज हो, फिर हम ईच इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं एग्जांपल दूंगा, एवरी रेफर टू लार्ज नंबर। अब एवरी हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब बहुत बड़ा नंबर हो, हाँ मतलब बहुत बड़ा नंबर हो, लार्ज नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एवरी यूज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अभी हम, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे ना। अब एदर का मतलब क्या है, नाइदर का मतलब क्या है, उसी तरह ईच और एवरी इसका मतलब क्या है, और इसके साथ वर्ब कौन सा लगता है। अब देखना, इधर का जिधर भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि कब हमने इधर को यूज करना है, कब हमने नाइदर को यूज करना है, कब ईच यूज करना है और कब एवरी यूज करना है। ये तो हमें पता चल गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान। अब इसका यूजेज, मेन जो पॉइंट है इसका यूजेज और इसका मतलब समझना। इधर का मतलब क्या है, वन ऑफ द टू। वन ऑफ द टू का मतलब क्या है, और आसान अल्फाज में एनी वन ऑफ देम। दो बंदे हैं ना, उन दो बंदों में से अगर एक बंदे के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस अलग बात है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइदर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइदर यूज करेंगे। फिर से बता रहा हूं, आइदर क्या है हमारे पास, वन ऑफ द टू, एनी वन ऑफ देम। अगर दो बंदे थे या सपोज तीन थे, आसान अल्फाज में दो, जब दो बंदे होंगे ना, उन दो बंदों में से अगर हम एक बंदे के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, आइदर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइदर। तो दो बंदों में से अगर हम एक बंदे के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, एदर को हम यूज करेंगे, आइदर। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने ये जो फार्मूला लिखा है, आप कहोगे ये फार्मूला क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान। इस फार्मूले को अगर आप याद करो भी सही, याद ना करो भी सही, आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। अब देखना, एदर प्लस ऑफ, आइदर के बाद जब हम क्या यूज करेंगे, प्लस ऑफ, प्लस पी एन का मतलब क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या, प्लूरल नाउन, अरसलान प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। या उसके साथ हमारे पास प्रोनाउन भी हो सकता है, सही क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। प्लस हमारे पास जो वर्ब होगा, वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब। क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो हमें पॉइंट समझ आ गया। अगर हमारे पास नाउन प्लूरल है या प्रोनाउन प्लूरल है तो हमने फिर भी वर्ब कौन सा यूज करना है, याद रखना, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। इसी वजह से स्टूडेंट यहाँ पर फंसते हैं। एग्जांपल पर आते हैं, किस तरह इसको समझते हैं ना। अब आइदर ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल। अब देखना, दो बुक है ना, वो बोल रहे दो बुक के बारे में ना, तो टू बुक के बारे में अगर वो एक बुक के बारे में कर रहे हैं कि दो बुक में, इन दोनों बुक में से एक यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर देखना, आइदर ऑफ द टू बुक्स। अब देखो एस लिखा है या नहीं, प्लूरल है या नहीं, प्लूरल। तो हमारे जहन में डायरेक्ट क्या जाए कि इसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा, आर। मगर ये बिल्कुल गलत है, आर यूज नहीं होता। याद रखना, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। क्या यूज होता है, सिंगुलर। तो इसी वजह से आइदर हो नाइदर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। अगर हमारे पास जो प्लूरल प्रोनाउन आ भी जाए, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन आ भी आ जाए, तब भी आपने वर्ब कौन सा यूज करना होगा, सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा। तो ऑफ, ये तो हमने इस तरह स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ कि ऑफ के बाद जो हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है उसको आपने नहीं देखना है। जो वर्ब डिसाइड करेगा वो आपके साथ क्या है, जो आपसे पहले आ रहा है। आपसे पहले क्या आ रहा है, आइदर। देखो आपसे पहले क्या आ रहा है, आइदर आ रहा है या नहीं, और आपके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो दूसरा हमारे पास जो नाउन है, टू बुक्स हैं। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑफ से जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है या हमारे पास अगर प्रोनाउन आया था तो उसको आपने नहीं देखना है, आपने किसको देखना होगा, ऑफ से पहले। तो इधर का मतलब भी मैंने आपको समझाया, दो में से
एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक बुक के बारे में बात, मतलब 2 बुक है मगर उन दोनों बुक में से एक बुक के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से इधर आ जाए तो इधर ऑफ द 2 बुक्स इज यूजफुल, आर यूजफुल नहीं होगा। तो इधर का मतलब भी मैंने समझा है, एनी वन ऑफ देम, मतलब उन दोनों में से एक होगा। तो इसी वजह से इधर के साथ हमेशा क्या यूज होगा, हमारे पास इज यूज होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास क्या यूज होता है, इज यूज होता है। तो इधर के साथ इज, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब देखना दूसरा एग्जांपल, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर से ऐसा गया प्लूरल, हमारे ज़हन में डायरेक्ट क्या आएगा, आर, मगर आर यूज नहीं होता, इज एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उन तमाम स्टूडेंटों में से वो हमारे पास 2 मतलब क्या है, लेट्स सपोज अगर 2 स्टूडेंट है तो उन दोनों स्टूडेंटों में से हमारे पास एक स्टूडेंट के बारे में बात करें, वो किसके बारे में, तो सिंगुलर। हालांकि यहाँ पर स्टूडेंट्स है मगर हमारा ज़हन में कि आइदर का मतलब क्या है, एनी वन ऑफ देम, एक के बारे में। आइदर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, एक के बारे में। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। या तो आपने इस तरह भी समझना है कि ऑब से पहले जो आपके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है या ऑब से पहले जो प्रोनाउन आ रहा है उसको देखकर आपने डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर वर्ब कौन सा आएगा। ऑब से बाद आने वाला ऑब्जेक्ट को देख आपने नहीं देखना है, उसके मुताबिक अपने वर्ब को डिसाइड नहीं करना है। ऑब से पहले के मुताबिक आपने देखना होगा, फिर अपने वर्ब डिसाइड करना होगा। हाँ, फिर भी उसी तरह ऑब से पहले। अब देखना आइदर ऑफ देम, अब देखो देम मतलब क्या है, सिंगुलर नहीं है। आइदर ऑफ देम प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लूरल प्रोनाउन। आइदर ऑफ देम कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो इधर आ जाए तो इधर का मतलब क्या है, एक के बारे में बात, तो उसके साथ हमने क्या यूज करना हो, सिंगुलर वर्ब। अब रीजन भी जानते हैं, रीजन हमने पढ़ लिया कि इधर के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और इधर का मतलब भी आपने समझना है कि कब हम यूज करते हैं। अब नाउन प्लूरल हो, अगर हमारे पास नाउन प्लूरल हो मगर फिर भी वर्ब क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर। क्यों सिंगुलर यूज हो रहा है, क्योंकि वन प्रोनाउन और वन थिंग, ये जो हमारे पास इधर हम यूज करते हैं ये हमारे पास किसी भी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी एक चीज के बारे में बात हो रहा है। सही, ये चीजें 2 होंगी या 2 से ज्यादा होंगी मगर उन तमाम चीजों में से वो एक बंदे के बारे में या एक चीज के बारे में हमें बताता है, तो इसी वजह से हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब नाइदर, नाइदर का मतलब क्या है, पहले आपने मतलब समझना है, नॉट वन एंड नॉट द अदर, नन ऑफ द टू। 2 बंदे हैं ना, जब हम कहते हैं इन दोनों, ये दोनों वेले हैं, दोनों मतलब दोनों वेले, दोनों काम के नहीं है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, नाइदर। फिर क्या यूज करेंगे, नाइदर। तो नाइदर का मतलब क्या है, नन ऑफ द टू, दोनों नहीं, दोनों नहीं। तो नाइदर का मतलब समझ आ गया क्या है। अब एग्जांपल, फिर से वही स्ट्रक्चर, अगर आप फार्मूला याद करते हो याद करो, नहीं याद करते हो आपने ज़हन में याद रखना है कि इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर। अब नाइदर प्लस ओ प्लस अगर प्लूरल नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए फिर भी इस वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर लगेगा। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। नाइदर ऑफ द बॉयज, देखो बॉयज आ गया या नहीं, हमारे ज़हन में जब एस आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल। तो आज जिधर भी एस लगा होता है उस एस का मतलब नहीं होता है सिंगुलर, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। हालांकि यहाँ पर ये प्लूरल है मगर वर्ब कौन सा लग रहा है, सिंगुलर, क्योंकि नाइदर हमें क्या बता रहा है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। फिर से क्या है, नाइदर ऑफ द आंसर्स, देखो प्लूरल है या नहीं, इज करेक्ट। तो देखो आपसे अगर मैं आपको एक्सक्यूज दे दूं ना, नाइदर ऑफ द आंसर, यहाँ पर इज लिखो और आर लिखो, तो आप क्या डिसाइड करेंगे, इज। तो आपने इस एस की चाल में नहीं बसना कि एस है प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, तो एस की चाल में नहीं बसना है। नाइदर अगर आपको पता हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। इसके बाद क्या है, ईच। ईच रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर सेपरेटली। अब देखो पूरा क्लास है ना, क्या कहाँ पर, अब अगर यहाँ पर आंसर सिर्फ एस नहीं लगाता फिर तो ऑलरेडी हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर एस, फिर तो हमारे पास इज लगेगा। फिर हर उस केस में तो हमारे पास पहले से आंसर क्या है, सिंगुलर। मगर अगर एस अगर हम लिखेंगे फिर भी हमारे पास क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। तो नाइदर सिंपल, नाइदर एदर, इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब। देखो सिंगुलर वर्ब फॉर्मूले में। अब इसके बाद क्या है, ईच का मतलब क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर। देखो पूरे क्लास में, अगर पूरे क्लास में वो एक स्टूडेंट का बात करें तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ईच यूज करेंगे। ईच का मतलब क्या है, पूरे क्लास,
अगर ये पूरा एक क्लास है ना, इन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर सारे स्टूडेंट को देकर उनमें से एक स्टूडेंट के बारे में बात करें तो उसको हम क्या, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ईच। तो यहाँ पर लिखा भी मैंने कि ईच का मतलब क्या है, रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर सेपरेटली, मतलब पूरे क्लास में हर एक बंदे के बारे में अगर वो इंडिविजुअली बात करे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ईच। हम कहेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट नहीं, ईच मतलब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट। अगर हम क्या करेंगे, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट का मतलब क्या है, पूरे ग्रुप के रिप्लाई हम क्या यूज करेंगे, एवरी। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, यूज फॉर टू और मोर, हम दो के लिए यूज करते हैं या दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। अब किस तरह, ईच बॉय हैज अ बुक, देखो ईच, अब देखो ईच के साथ भी क्या यूज हो रहा है, हैज, सिंगुलर वर्ब है या नहीं, हैज, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब देखो ईच ऑफ द प्लेयर्स, देखो ऐसा क्या या नहीं, फिर भी सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ भी सिंगुलर, ईच के साथ भी क्या यूज होता है, सिंगुलर। वो पूरे ग्रुप में से किसी एक मेंबर का बात कर रहे हैं, किसी एक का बात कर रहे हैं। तो देखो ईच बॉय हैज अ बुक या ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रेडी, तो यहाँ पर देखो फिर भी कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, सिंगुलर यूज होता है। अब एवरी का मतलब क्या है, एवरी का मतलब क्या है, रेफर टू ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप कोलेक्टिवली। अगर मैं क्या करूं, एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे मेंबर, जो क्लास के पूरे स्टूडेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, तमाम मेंबर के बारे में, अगर मैं किसी भी ग्रुप के तमाम मेंबर के बारे में बात करूंगा तो फिर उसके लिए क्या यूज करूंगा, एवरी यूज करूंगा, एवरीथिंग, एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो एवरी हमारे पास क्या है, यूज फॉर मोर देन टू, अगर वो दो से ज्यादा होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एवरी यूज करेंगे। अब देखना, एवरी स्टूडेंट इज इन द क्लास, अब देखो मैंने कहा हर स्टूडेंट क्लास में, पूरे क्लास के स्टूडेंटों की बात की या नहीं, मैंने कहा एवरी स्टूडेंट, तो अगर पूरे ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे तो फिर हम क्या यूज करेंगे, एवरी, एवरी स्टूडेंट इज इन द क्लास। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, हमारे पास वर्ब सिंगुलर। अगर मैं कहूँ एवरी हाउस हैज इलेक्ट्रिसिटी, सिंगुलर, फिर भी वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब। अब देखो इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन हमारे पास क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है, जब हम क्या है हमारे पास क्या है, जब हम किसी भी जनरल, मतलब कोई भी पर्सन हो, थिंग हो, अगर उस चीज के बारे में बात करें जनरली, कोई खास चीज को मेंशन ना करें, मतलब अगर पार्टिकुलरली, मतलब मतलब स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में, मतलब हम चीज के बारे में बात कर रहे हैं या पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी खास पर्सन के बारे में ना, या किसी खास चीज के बारे में नहीं, मतलब जो इनडिफिनिट हो। इनडिफिनिट का मतलब क्या है, जो खास चीज के बारे में ना हो। इसका मतलब, खास चीज का मतलब क्या है, रेफर टू अ पर्सन, थिंग और अमाउंट इन जनरल और नॉन स्पेसिफिक वे, जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो, किसी नॉन पार्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी ना मतलब क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक वे हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, इंडिफिनिट। जिस तरह कहते हैं समवन, किसी ने कहा, मतलब नाम नहीं लेते ना, मतलब कोई स्पेसिफिक वे तो नहीं। अगर मैं कहूंगा अस्नेन, तो खास बन गया या नहीं, नाम में नहीं। अगर मैं कुछ समवन टोल्ड मी, तो ये क्या हुआ, इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन हमारे पास क्या है, आसान पास में एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग। देखो पहले आपने क्या है, एनी के साथ क्या है, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग। अब देखो बॉडी, वन, थिंग, अब इसको किसके साथ रिपीट करना है, एवरी के साथ, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। फिर से उसी तरह अब सम के साथ रिपीट करना है, समबॉडी, समवन, समथिंग। तो ये जो हमारे पास कॉमनली यूज होने वाले, सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंडिफिनिट प्रोनाउन। बाकी इंडिफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे, फ्यू, सम, ये भी सारे के सारे क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। मगर जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो ये वाले होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये होते हैं। अब देखो समथिंग, हमारे पास क्या है, समथिंग इज इन द बैग। देखो अगर आपके साथ इंडिफिनिट प्रोनाउन आ जाए तो मोस्ट ऑफ द इंडिफिनिट प्रोनाउन, कुछ जो हमारे पास इंडिफिनिट प्रोनाउन जिस तरह फ्यू है, सेवरल है, हम ज्यादा तौर पर यूज नहीं करते। फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, कुछ और है जो क्वांटिटी को शो करते हैं, उसके साथ प्लूरल, जिस तरह मेनी हो गया, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। बाकी तमाम ऑलमोस्ट 90% जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है उसके साथ भी क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जिस तरह देखो एवरीबॉडी likes honesty, everybody likes honesty। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मोस्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। मतलब कुछ के अलावा 95% के साथ या 90 के साथ हमारे पास क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जिस तरह मेनी हो गया, फ्यू हो गया, सेवरल, ये कुछ है जो कॉमन भी नहीं है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब लगता है। इनके साथ प्लूरल, इसके साथ सिंगुलर लगता है। जो फ्यू है, मेनी है, सेवरल है, ये जो कुछ हो गया उसके साथ प्लूरल लगता है। तो ये बाकी इन सब के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। अब देखो एवरीवन इज हैप्पी, अगर मैं लिखूं एवरीवन है, यहाँ पर लिखूं एवरीवन आर हैप्पी, तो ये सही होगा, नहीं,
ये गलत है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास इन सब के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वाला। उसी तरह नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर मैं लिखूँ नथिंग आर इम्पॉसिबल तो ये गलत होगा। इसके साथ भी क्या यूज होता है, तो सारे इज यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। समबॉडी हैज कॉल्ड यू, अगर मैं लिखूँ समबॉडी हैव कॉल्ड यू तो ये सही होगा, नहीं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज यूज होगा। हाँ, अब देखो जो समवन होगा, समबॉडी होगा, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, अगर उसको उसका नाम नहीं लेंगे, उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते, तो फिर हम क्या यूज करेंगे पर्सन के लिए, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। अब उसी तरह अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अगर हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो फिर हम क्या यूज करेंगे, मेनी, सेवरल, उसी तरह फ्यू, ये यूज करेंगे। और जिसके साथ क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस तरह मेनी, फ्यू, सेवरल, इसके साथ क्या यूज होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। बाकी आपने उसको अगर याद करो या ना करो, मगर ऑलमोस्ट इनडिफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर। जो हमारी यूजेज में है उसके साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर। वो फ्यू हमारे पास इनडिफिनिट है जिसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास क्या है, आखिरी टाइप। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे पास क्या है, ईच अदर और क्या है, वन एन अदर। जो ईच अदर और वन एन अदर, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास क्या है, ईच अदर और वन एन अदर, जिधर भी आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन किस चीज को शो करते हैं, किस तरह हम इसको यूज करेंगे, ये हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, शो करते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, देखो मतलब दो बंदे हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या है, लेट सपोज अच्छे ख्यालात रखते हैं, या दो बंदे हैं ना, एक भी एक मतलब क्या है, दूसरे को बेनिफिट दे रहा है और दूसरा भी क्या है, दूसरे को बेनिफिट दे रहा है, तो एक किस्म का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। या दो ग्रुप है ना, एक ग्रुप यहाँ पर, एक ग्रुप यहाँ पर, तो एक ग्रुप क्या कर रहा है, पहले वाले को क्या है, फायदा पहुंचा रहा है, और जो दूसरा ग्रुप है वो पहले वाले को फायदा पहुंचा, तो एक किस्म का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप को और आसान में समझते हैं, टू पीपल या ग्रुप डू सिमिलर थिंग टू ईच अदर, मतलब दो लोग हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं दो, तो वो जब सेम चीजें कर रहे हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब एग्जांपल पर आते हैं किस तरह, अब दे लव ईच अदर। अब सबसे पहले आपने समझना है कि ईच अदर हमारे पास क्या है, ईच अदर और वन एन अदर, ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो ईच अदर हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो दे लव ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे लव, तो दोनों क्या है, म्यूचुअल, मतलब दोनों का काम क्या है, सेम, मतलब एक भी दूसरे से प्यार कर रहा है और दूसरा भी दूसरे से प्यार कर रहा है, तो दोनों का काम क्या है, एक जैसे, तो हम कहते हैं हम ईच अदर यूज करेंगे। अब देखना, दे कुड नॉट स्टॉप आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या है, डिस्कशन कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, एक भी बेस कर रहा है, दूसरा भी बेस कर रहा है, दोनों का काम क्या है, एक जैसा, दोनों बेस कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या यूज किया, ईच अदर, तो हमारे ज़हन में डायरेक्ट आ जाएंगे, अगर दो लोग थे या दो ग्रुप थे, अगर उसका काम एक जैसा था, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या यूज करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आते हैं हम प्रैक्टिस पर, तो प्रैक्टिस आपको याद है या नहीं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो पहले मैंने लिखा है स्टार्टिंग में कि फाइंड हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट। पर्सनल प्रोनाउन आपको याद है क्या है, हमने पढ़े थे, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इन दोनों को हम क्या नाम देंगे, पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम क्या नाम देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पीपी और एंटीसीडेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, जमाल इज रीडिंग अ बुक, ही लव्स बुक्स। अब सबसे पहले अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं, जो हमारे पास ही है, ही हमारे पास क्या है, ही हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ही हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब उसी तरह जमाल हमारे पास क्या होगा, ये एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट। मैंने आपको पढ़ाया है कि एंटीसीडेंट क्या है। तो उसी तरह अली इज कमिंग, शी सीम्स टू बी हैप्पी। अब देखो शी हमारे पास क्या है, फिर से पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, या आप कह सकते हो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब उसी तरह अली हमारे पास क्या होगा, एंटीसीडेंट। अली हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट होगा। इसके बाद बिल्कुल। अब देखो ही डैश डिड द वर्क। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है,
रिफ्लेक्सिव, मैंने ऑप्शन नहीं दिया। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो मैं क्या यूज हो रहा है? ही के लिए हम क्या यूज करते थे? हिमसेल्फ। बहुत आसान, बस ही हिमसेल्फ क्या है? ही हिमसेल्फ डिड द वर्क। तो देखो अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर ऑप्शन भी देता है हिमसेल्फ, योरसेल्फ, व्हाट क्या है, आवरसेल्फ, तो आप क्या यूज करते हैं? हिमसेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ। अब दूसरा, आई विल कैरी द लगेज बाय, अब क्या है? यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने ऑप्शन नहीं दिया। मैं आपसे पूछो कि मैं यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूँ, क्या यूज करूंगा? बिल्कुल, आई के लिए हम क्या यूज करते हैं? माई सेल्फ। आई के लिए क्या यूज करते हैं? माई सेल्फ यूज करते हैं। तो ये आपको पता है, आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ। उसी तरह दिस या दिस आर माई कोजेन, कौन सा आएगा? दिस आएगा या दिस आएगा? दिस नहीं आएगा। दिस किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिंगल के लिए। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? दिस। आसान मुश्किल। अब क्या है? डैश ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज क्लेवर। ऑप्शन भी दिया है मैंने, ईच या एवरी। क्या ईच या एवरी? ईच मैंने बताया, ईच का मतलब क्या है, एवरी का मतलब, तो क्या है? ईच या एवरी? ईच, बिल्कुल, एक्सीलेंट। यहाँ पर क्या आता है? ईच आता है। तो ईच ऑफ, ये तो ईच और एवरी सबके साथ सिंगुलर वर्ड यूज होता है। वो ईच का मैंने मतलब समझाया कि ग्रुप, एवरी का मतलब क्या है? ईच ऑफ द गर्ल। यहाँ पर क्या आएगा? ईच ऑफ द गर्ल। तो पूरा वीडियो में मैंने आपको समझाया कि ईच का मतलब क्या है, एवरी का मतलब क्या है। उसी तरह शी गोज देयर डैश 2 days, एवरी डेज या ईच डेज? हाँ, शी गोज देयर डैश 2 days, एवरी या ईच? एवरी। इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में बताना है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कंफर्म करके नहीं बता रहा हूँ, आपने किस में बताना है? कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पर आपने कमेंट में बताना है। सही, कि इसका आंसर ईच है या एवरी? अब सना हैज अ स्कार ऑन डैश फुट, ईच या एवरी? एक्सीलेंट, ईच फुट। यहाँ पर क्या आता है? ईच फुट। क्या है? ईच फुट। देखो आप लोग को याद है, मतलब सब कुछ याद है जो भी पढ़ा है। अब क्या है? शी इज स्पीकिंग टू डैश ऑन द फोन। ऑप्शन भी मैंने दिया है, समवन या समथिंग। ये तो बहुत आसान है। शी इज स्पीकिंग टू समवन, तो ऑप्शन क्या होगा? समवन ऑन द फोन। आई डिड नॉट डू यस्टरडे, मतलब आई डिड नॉट डू डैश यस्टरडे आफ्टरनून, एनीथिंग या समथिंग? एनीथिंग या समथिंग? सोचो। एक्सीलेंट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, बिल्कुल एक्सीलेंट। आप लोगों को याद है ना। अब क्या है? अब यहाँ पर दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस यहाँ पर क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? डिमोन्स्ट्रेटिव, एक्सीलेंट, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है। अब यहाँ पर दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, ये दिस हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव, एक्सीलेंट, क्योंकि डिमोन्स्ट्रेट, यहाँ पर ये हाउस क्या है? नाउन है। अगर नाउन से पहले दिस, दैट, दोज आ जाए तो वो हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। आप लोगों को याद है। अब क्या है? दोस कार, कार हमारे पास क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले अगर दिस, दोज, दैट आ जाए तो वो क्या बन जाए? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी आपको याद है। अब देखो, हुज इज दिस अम्ब्रेला, हुज क्या है? सोचो, हुज इज दिस अम्ब्रेला, आखिर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंट्रोगेटिव, बिल्कुल, हाँ, WH, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन है, क्योंकि सवाल ही WH क्वेश्चन से पूछा है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हाँ, आप लोगों को याद है, बिल्कुल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि आखिर में क्वेश्चन आ रहा है ना। अगर आखिर में क्वेश्चन आ जाए तो हुज, वो जो WH वर्ड है, हु, विच, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब क्या है? टॉक टू समवन हु नोज, टॉक टू समवन हु नोज द सब्जेक्ट। हु क्या है? एक्सीलेंट, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ना, रिलेटिव प्रोनाउन, ये दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। तो हु क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो उसी तरह ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होता, गोल्ड नहीं होता, नहीं होता ना। अब यहाँ पर डेट हमारे पास क्या है? रिलेटिव। आपके हिसाब से रिलेटिव, आपके हिसाब से रिलेटिव। अरसलान,
रिलेटिव है, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, देखो मैंने आपको बताया ऑल दैट, देखो हाँ ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ तक हमारा प्रोनाउन का सब्जेक्ट मतलब टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया।